टॉप न्यूज चैनल बिहार झारखंड में आप सभी जनता का स्वागत है। अहो भाग्य है कि जिस राजा के खोज में संपूर्ण जनता कई सौ वर्षों से इंतजार में थे, वह समय अब आ गया और वह राजा प्रकट होकर अपने राजतंत्र में सुख शांति एकता का बीज बोकर कार्य कर रहे हैं। वह सुख शांति बीज है अपराध मुक्त समाज की स्थापना, यानी राम राज्य। कहीं भी भूखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी नाम का नामो निशान सदा के लिए मिट जाए, यही है राम राज्य। पहले 4 बजते बजते लोग घर में कैद हो जाते थे, क्योंकि किसका किस जगह अपहरण होगा, लूट होगी, हत्या होगी, बलात्कार होगी, अनेक घटनाओं को अंजाम होते थे। लेकिन आज सभी माँ बहनें एवं कोई भी पुरुष निफिक्र होकर हर जगह जाते हैं, आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वैसे अपराध का कोई सीमा ही नहीं है। अब पति पत्नी में भी अपराध हो जाते हैं। पति अगर मान लीजिए ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो पत्नी आखिरी चालू है, मास्टर माइंड दिमाग का है। पति से धीरे 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 संपूर्ण हक छीनकर वह महारानी बन जाती थी, तब अपनी उंगली पर नचाने लगती थी। अपने ही नहीं, संपूर्ण बाल बच्चे को भी अपने साथ ले लेते हैं। और उसी ईमानदार की दुर्गति वह होती है जो कि भिखारी का भी नहीं होती। यही है अपराध। तो माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दौलत नहीं है। जिस माँ बाप ने पाल पोस कर बच्चे को बड़ा किए, दुनिया दिखाए, लेकिन चंद मिनटों के न्यायालय में वह बच्चा खोकर अपने आप को, माँ बाप को भद्दी भद्दी गालियाँ और अनेक तरह से उसको त्रस्त करते हैं, यही है अपराध। तो इस अपराध से भी हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी, गृह मंत्री और भूमि सुधार मंत्रालय विजय बाबू ऐसे ऐसे अपराधों पर भी नियंत्रण करेंगे और कोई भी अपराध किसी भी तरह से करने पर भय कंपित हो जाएंगे और वह अपराध को छोड़ देंगे। सबसे पहला विकास है घर का। महिला यानी स्त्री वही पालन करता है, वही सृष्टि करता है, उसी के हाथ में संपूर्ण दुनिया है। वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी, नहीं चाहे तो वह घर को नरक बना देगी, यही है। लेकिन आजकल जमाना उल्टा है। शरीर कहने का पति का, लेकिन मन किसी और का। अगर भीतर दिल में किसी से अन्य से प्यार है तो दोनों प्रेमी प्रेमिका मिलकर पति की हत्या कर देते हैं और वह उसके साथ चली जाती है। इससे बड़ा भयंकर पाप क्या होगा। यही धरती है, यह राम कृष्ण गौतम बुद्ध की धरती है, भगत सिंह की धरती है। इस धरती पर पापियों का संहार करने के लिए नारायण के रूप में भगवान स्वयं आते हैं और अनेक रूप धारण करके वह अधर्मियों का अंत करके धर्म का विजय ध्वजा फहराकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जैसे रावण का अंत करने के लिए दशरथ का पुत्र राम लखन के रूप में आए थे,
कंस का वध करने के लिए कृष्ण रूप में आए थे, अनेक रूप धारण करके अंत कर दिए थे। वही आज हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और उन्हीं की छत्र छाया में उसी का फोटो कॉपी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जोगी जी हैं, सम्राट जी हैं। ऐसे कलयुग के फरिश्ता को देखकर रावणों का दशानन जो है उसका हृदय कांप रहा है कि अब मेरा अंत हो जाएगा। उस पर तरह तरह से अनेक तरह का दिव्यास्त्र चला रहे हैं, लेकिन वह दिव्यास्त्र काम नहीं आ रही है, क्योंकि विभीषण भी उसके साथ है कि उस रावण के नाभि में अमृत है, उसी पर बाण चलाइए, और वह सम्राट जी उसी पर बाण चला रहे हैं। वह बाण है रुपया चेंज करने पर, रुपया बदलने पर। जो मोदी जी बदले थे तो रोड पर रुपये जलते थे काला धन छुपाने के लिए, और जितने भी काला माफिया थे सबों का हृदय कांप उठे थे। लेकिन अब मैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि सभी नोट में चिप्स लगाया जाए और उसका नंबर वाइज रहे। कोई भी भ्रष्टाचारी या अपराधी किसी तरह से लेगा तो वह सत्य प्रमाण दे देगा और वह पकड़ा भी जाएगा, साथ साथ वह रुपया भी जब्त होगी। तो यही है उसका अमृत। आज भ्रष्टाचार की आड़ में कोई भी मान लीजिए हर आदमी उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और अपने कर्तव्य को भूलकर और कर्तव्य पर चलकर अनेक अपराधों को अंजाम देते हैं। देश सेवा के नाम पर एलाउंस तो करते हैं, लेकिन वह देश सेवा के बदले अपनी विकास करते हैं, अपने रिश्तेदार का विकास करते हैं और जनता के आंखों में धूल झोंकते हैं। वह धूल है जातिवाद का। लेकिन मैं खुलेआम कहता हूं कि कोई जाति नहीं है, सभी एक समान है। कर्म के आधार पर जाति की संज्ञा दी गई है। जिसको डोम कहते हैं, अगर वह नहीं सफाई करेगा तो सभी दुर्गंध से मर जाएंगे। तो उसका कार्य हुआ, वह अछूत नहीं हुआ है। इसी तरह पंडित जो पूजा कराते हैं, वह पूजा नहीं कराएगा तो कैसे पूजा होगी भगवान का? तो उसको पंडित कहते हैं। भूमियार यानी भूमियार, भूमि का जो मालिक है, भूमि यानी खेती करने वाला जो है उसको भूमियार कहते थे। आज उसका हक छीन लिया गया, उसका उल्टा अर्थ लगा दिया, भूमि को हारने वाला भूमियार। सही में वास्तव में हो रहे हैं। आज जितना भी है धर्म पूर्वलिया वगैरह सब में लूट जारी। झंडा गाड़ो और यह जमीन तुम्हारा है। ऐसे सब महापुरुष थे। लाठी में तेल पिलाओ, भूरे बाल को साफ करो। तो कोई भी जननायक है वह एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, देश में शांति विकास एकता कायम हो जाए। लेकिन वही दशानन अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए यानी संपूर्ण जनता के गले में छुरी चला देते हैं कि आपस में तुम लड़ो और मैं बैठे बिस्कुट खाऊंगा। यही है भ्रष्टाचार। तो एक भ्रष्टाचार कि दुनिया भूखी रहे लेकिन मैं माला माल हो जाऊं, मेरा रिश्तेदार माला माल हो जाए, मेरा परिवार माल माल, मेरा कुर्सी कहीं न जाए। लेकिन सत्य में है कुर्सी का अधिकारी वही है जो सुख दुख अच्छे बुरे में जनता का साथ दे। चाहे मुखिया हो या सरपंच हो या विधायक हो या कोई मंत्री हो, जनता का जो दिल बनकर जनता के दिलों पर राज कर दे वही जननायक है। जो हर तरह का अपने को भूल कर अपना घर जो जला जला कर करते हैं जग का उजियाला, उनका है इतिहास गवाही, उनसे तो भगवान भी हारा।
यह नरेंद्र मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था। वाजिब अटल बिहारी वाजपेयी अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन दुनिया के लिए सब कुछ किया। वही नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं। आज सम्राट जी उसी की भूमिका निभा रहे हैं। साथ में नीतीश जी भी चल रहे हैं। वो तो साक्षात शंकर जी हैं, जो हनुमान का रूप धारण करके राम की रक्षा कर रहे हैं। कलयुग की सीता का जो चीरहरण हो रही है उसको बचा रहे हैं, चीर दे रहे हैं। तुम खींचो रावण, दशानन कितना तुम खींचते हो, खींचते खींचते थक जाओगे, लेकिन द्रौपदी का इज्जत अमानत रहेगा। यही है आज राम राज्य का के अंत का कहानी। कोई भी कमजोर बलिष्ठ से भयकंपित है, चाहे भाई भाई क्यों नहीं हो। भाई भाई कमजोर भाई का अनेक तरह से शोषण करते हैं, अनेक तरह से उसको प्रताड़ित करते हैं, जिसका कोई इंसाफ नहीं मिल पाता है। कोर्ट कचहरी पुलिस में शोषण होता है, कंगाल कर देते हैं, जाते हैं इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन वह बलिदान हो जाते हैं। तो मैं माननीय महोदय से, सम्राट जी से यही कहूँगा कि मुखिया तो हर घर की औरत है। अगर उसको अपने घर की जिम्मेदारी दी जाए कि घर में सुख शांति एकता बनी रहे, या कोई भी गलत तत्व किसी भी तरह का गलत कदम उठाए तो उसका चश्मदीद प्रमाण लेकर अदालत में वही गवाह दे और त्वरित स्वच्छ इंसाफ हो जाए, 7 दिनों के अंदर सजा या रिहा हो जाए। तो इससे वकील साहब जो खाकी काली वर्दी पहनकर लूटते हैं, उनका लूट बंद हो जाएगा। और कोई भी ऊंचे आसन पर बैठकर जो जनता का शोषण करते हैं, उसका भी बंद हो जाएगा। और वही स्वच्छ इंसाफ होगा, राम राज्य होगा। इसी बानियों के साथ मैं अपनी बानी को विराम देता हूँ। टॉप न्यूज़ चैनल पर आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि आगे भी हमको मौका बना रहे। जय श्री राम।